जैसा कि हम लोग इसके पहले गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़े और फार्मूला भी हम लोगों ने सिद्ध किया था गतिज ऊर्जा का कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। तो अब उसी सूत्र पे एक दो सवाल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की थ्योरी देखी जाएगी। तो एक क्वेश्चन है आपका, 15 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो ये इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं। तो जैसे देखिए हम करेंगे क्या, पहले आप जो दिया है नोट कर लेंगे, लिखेंगे द्रव्यमान इक्वल टू, करते रहिए सब लोग, द्रव्यमान इक्वल टू आपका है 15 किग्रा, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद वेग, इसका जो वेग है जिसको हम लोग वेग को द्रव्यमान को m से लिखते हैं, वेग को v से लिखते हैं। तो वेग इसका दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा, चाहे आप संकेत के रूप में लिखिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 गुणित्ते द्रव्यमान गुणित्ते वेग का स्क्वायर। देखिए तो आप करेंगे क्या, पहले तो आपका जो द्रव्यमान है वो दिया हुआ है 15, मान रख लीजिए। फिर वेग आपका जो दिया है वो है 4, तो यहाँ स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए आपका 1/2, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। 4 चौके कितना होता है 16, 4 स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 हो गया। फिर 2 से इसको काट देंगे तो ये हो गया 2 8 16। फिर 15 का आप गुणा कर देंगे 8 में, तो 15 8 120 होता है। और आप जानते हैं कि ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। तो इस तरह से जो गतिज ऊर्जा होगी वह 120 जूल होगी। तो इस तरह से आप इस तरह के जो न्यूमेरिकल होंगे, आगे प्रश्न होंगे, उनको आप कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह का और हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी कार का द्रव्यमान, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किग्रा, किसी कार का द्रव्यमान 1500 किग्रा है, तो उसके वेग को 30 किमी प्रति घंटा से 30 किमी प्रति घंटा से 60 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने में 60 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा है, 60 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा। देखिए हल कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन आपने लिख लिया। पहले तो द्रव्यमान जो दिया है वो m हो गया, हम लोग यहाँ पे अब संकेत द्वारा लिखेंगे 1500 किग्रा, द्रव्यमान 1500 किग्रा है। उसके बाद इसका जो प्रारंभिक वेग है जो v है, ये प्रारंभिक वेग आपका मान लीजिए v चाहे v1 मान लीजिए, v1 इक्वल टू है 30 किमी प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा। और देखिए यहाँ किग्रा है, यहाँ किमी प्रति घंटा है, तो वेग के मात्रक को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं 30 किमी है, तो इसमें 1000 का गुणा कर दीजिए तो ये मीटर में बदल गया। और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो 3600 का भाग दे दीजिए, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। हल कर लीजिए आप, 2 0 कट गया, ठीक है। इसको आप फिर 2 से काट दीजिए, ये 5 बार में, और ये हो गया 18 बार में। फिर इसको आप 6 से काट दीजिए, 6 3 के 18 हो गया, और ये हो गया 6 5 30। तो आपका हुआ कितना, ये हो गया 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया v1, ठीक है, 25/3 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, हो गया होगा। आइए इसी तरह से हम लोग
अब जो द्वितीय वेग है v2 को निकालते हैं, तो v2 इक्वल टू है 60 किमी प्रति घंटा। तो इसको आप क्या करेंगे भाई, किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 1000 का भाग दे दीजिए और उसके बाद 3600 का फिर भाग दे दीजिए। सॉरी, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करेंगे, और घंटा है इसको सेकेंड में बदलना है तो 3600, 1 घंटे में 36 सेकेंड होता है। तो ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको हमने काटा 2 से 5 बार में, इसको काटा 18 हो गया। फिर इसको 6 से काट देंगे, 3 बार में 36 18 और 6 दहा में 60 हो गया। तो आपका हो गया कितना, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हम लोगों ने जो दिया हुआ था उसको निकाला, वेग निकाल लिए, दोनों वेग को निकाल लिए। ठीक है, अब बारी बारी से हमको निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें हमको निकालना क्या है, क्या क्या कार्य। तो हम जानते हैं जो कार्य होता है व्यय ऊर्जा के बराबर होता है, जो किया गया कार्य होता है वो व्यय ऊर्जा के बराबर होता है। जैसा कि आप जानते हैं जितना कार्य करेंगे उतनी ऊर्जा व्यय होगी। तो यहाँ 2 ऊर्जा है, अंतिम ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा दिया है, तो दोनों ऊर्जाओं को आप माइनस कर दीजिए, फिर आपका जो किया गया कार्य है वो निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसके आगे, तो आप इसके आगे चलते हैं। ऊपर का क्वेश्चन निकाल रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोग लिख चुके होंगे। आइए चलते हैं, अब लिखें, जानते हैं किया गया कार्य बराबर व्यय ऊर्जा। तो किया गया कार्य बराबर होगा, किया गया कार्य बराबर, किया गया कार्य बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये हो गया आपका हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1/2 m कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो जैसा कि आप सूत्र जानते हैं, ये हो जाएगा 1/2 m a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आप सूत्र लगा लीजिए, तो हो जाएगा एक कोष्टक में v2 प्लस v1 और दूसरे में हो जाएगा v2 माइनस v1। अब देखिए 1/2 हो गया, m का मान आपका 1500 है। ठीक है, और आपका जो v2 आया हुआ था वो था आपका v2 आपका था 50/3, v2 था 50/3 और v1 आपका था 25/3। तो ये इसमें हो जाएगा क्या नाम है, 50/3 माइनस 25/3। जैसा कि हर बराबर है तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा 1/2 उड़ते 1500, और इसको जब आप जोड़ेंगे भैया तो हो जाएगा 50 25 75/3, और ये हो जाएगा घटा देंगे 25/3 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम काट देते हैं, क्या नाम है, 75 को 3 बार में तो 25 बार में कट जाता है, ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 या 75, 3 से हम इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 15 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से। उसके आगे फिर हल करना है, आप लोग खुद हल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो फिलहाल अब आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर का मिटा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या कहिए तो हम इधर साइड में कर देते हैं। जैसे देखिए, इसके बाद किया गया कार्य जो है, तो ये हो गया क्या नाम है, 1/2 गुणित
500 और 25 में 25 का गुणा करते हैं तो 625 होता है। फिर ये हो जाएगा 1/2 क्या है, इसको काट दीजिए आप, 250 हो जाएगा। ये 250 हो गया, तो ये हो गया 250 गुणित 625। अब आपको इसमें गुणा करना है 250 और 625 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, गुणा करके देख लीजिए। 250 और 625 का गुणा करके बताइए, देखते हैं। 15 62 50 जूल। इस तरह से आपका जो किया गया कार्य है पेय ऊर्जा के बराबर होता है। तो इस तरह से आपने किया गया कार्य निकाला जो 1,56,250 जूल आया। तो इस तरह से आप इस सूत्र पर आधारित जितनी गणनाएं होंगी आंकिक प्रश्न की जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ आगे की जो चीजें होंगी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।